हेलो बच्चों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि डेली एक चैप्टर रिवाइज करते हैं, तो आज भी हम लोग रिवीजन करेंगे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर में हमको फ्लावरिंग प्लांट, अच्छा फ्लावरिंग प्लांट कहते किसको है बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। मतलब इनके एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, इनके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जैसे मान लीजिए लीफ हुआ, स्टेम हुआ, फ्रूट हुआ, लीफ हुआ, इन्फ्लोरेसेंस हुआ, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पर दिया गया है मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पहले ही कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या? मार्फोलॉजी। और मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में, क्योंकि प्लांट के जो आर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए लीफ हुआ, स्टेम हुआ, रूट हुआ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या है बेटा? इनके आर्गन होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डाइकाट प्लांट के बारे में, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के दो क्लास थे और इनमें हम जनरली क्या पढ़ेंगे? डाइकाट रूट के बारे में। तो डाइकाट रूट में बताया ये गया है कि रूट का जो एलांगेशन होता है, या रूट कौन बनाता है? रेडिकल बनाता है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमने बताया था आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कॉटिलिडन। अगर कॉटिलिडन एक है तो मोनोकाट, अगर दो है तो डाइकाट। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है यहाँ पर रेडिकल और एक प्लूम्यूल। रेडिकल रूट बनाता है और प्लूम्यूल शूट बनाता है। ये चीज यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात, एक चीज और बताया गया कि प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है डाइकाट प्लांट में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया मस्टर्ड के बारे में। इसके बाद मोनोकाट रूट के बारे में बताया गया। मोनोकाट रूट में ये बताया गया जो इनका जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये रिप्लेस होते हैं लार्ज नंबर ऑफ द रूट में। अगर हम बात करते हैं इनके जो बेस होते हैं, अगर मोनोकाट रूट की बात करें, इनके जो बेस होते हैं, बेस से यहाँ पर रूट ओरिजिनेट होगी, बेस ऑफ स्टेम से, और इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये मोनोकाट में होंगे। एग्जाम्पल जैसे बीट हुआ। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें यहाँ पर रेडिकल रूट नहीं बनाता, प्लांट के अदर पार्ट रूट बनाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि यहाँ ग्रॉस, मोनेस्टा और बनियन ट्री बताया गया। अगर रूट का मेन काम देखें बेटा, मेन फंक्शन ऑफ द रूट, तो सबसे मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, मिनरल एंड फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज और स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और क्या बेटा यहाँ पर? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये चार मेन काम होते हैं किसके? रूट के। ये चीजें बताया गया बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट के बारे में। अगर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या रीजन ऑफ द रूट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रीजन ऑफ द रूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, रूट के तीन रीजन होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, एक एलोंगेशन और एक मैचुरेशन रीजन होता है। कहा गया यहाँ पर जो रूट का कवर, रूट का जो अपेक्स होता है, उस पे एक रूट कैप होता है। और रूट कैप कैसे होगा? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके कुछ मिलीमीटर ऊपर कहा गया मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की जो सेल होती हैं काफी छोटी होंगी, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा और ये तेजी से डिवाइड करेंगी। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया एलांगेशन रीजन। अब जाहिर सी बात है, एलांगेशन रीजन में क्या हो रहा है? सेल का एनलार्जमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और इसके कारण रूट की लंबाई बढ़ती है। इसको रूट ऑफ एलांगेशन कहा जाता है। उसके बाद मैचुरेशन रीजन बताया गया। मैचुरेशन रीजन में बताया गया जो एलांगेशन रीजन में जो सेल होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएंगी, मतलब अब डिवाइड नहीं करेंगी, और उसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ मैचुरेशन रीजन। और रूट ऑफ मैचुरेशन रीजन में यूनिसेलुलर रूट हेयर पाई जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं बेटा। ये चीज बताया गया। दूसरी बात, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बताया गया। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें तो यहाँ पर जैसे जनरली ये बताया गया, यहाँ पे कोई भी चीज है तो यहाँ पर शेप और स्ट्रक्चर, रूट का बताया गया, शेप और स्ट्रक्चर बदलने से उनका काम बदल जाता है। मेन काम हमने बताया था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में, प्रॉपर इंकरेज, स्टोरेज में और सपोर्ट में हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो रूट है उनका शेप स्ट्रक्चर बदल जाता है, इनके वजह से इनका काम भी बदल जाता है। जैसे ये बताया गया कि मॉडिफाई करके कुछ ऐसी भी रूट होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्टोरेज ऑफ फूड और कुछ रिस्पिरेशन में। जैसे यहाँ पर सबसे पहले टैप रूट में बताया गया है कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो।
इन तीनों का काम होता है ये स्वेलन करके क्या खाना स्टोर करेंगी। कुछ ऐसे होती जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉप रूट बताया गया है, और प्रॉप रूट कहाँ होता है, बनियन ट्री में। इसके अलावा सपोर्ट में एक रूट और होता है स्टिल रूट, और स्टिल रूट कहाँ होता है बेटा, यहाँ पर मेज और शुगर केन में। अच्छा, अगर हम स्टिल रूट की बात करते हैं तो ये स्टेम के लोअर नोड से अराइज होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं निमेटोपोर या रिस्पिरेटरी रूट, जो कि राइजोफोरा में पाया जाता है, ये चीज बताया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया रूट के बारे में, पहला ऑर्गन था प्लांट में। और यहाँ स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम जो होता है रूट से थोड़ा अलग होता है। रूट जो होता है वो डिसेंडिंग पोर्शन होता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, ये चीज बताया गया। लेकिन अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम क्या होता है, असेंडिंग पोर्शन होता है और इससे ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट अराइज होते हैं। और एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट स्टेम बनाता है बेटा, प्लीम्यूल बनाता है, अभी मैंने बताया भी था। और स्टेम के अंदर खास बात यह है यहाँ पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। कहा यह गया है यहाँ पर जहां दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं, और यहीं से लीफ वगैरह अराइज होती हैं। कहा गया जो स्टेम होते हैं इनमें दो टाइप के बड होते हैं, एक तो टर्मिनल और एक एक्सिलरी बड, दो टाइप के बड होते हैं। दूसरी बात ये बताया गया स्टेम जनरली अगर यंग है तो ग्रीन कलर का होगा, लेकिन बाद में ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन अगर हम बात करते हैं स्टेम की तो स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, वेरिंग लीफ, फ्लावर और फ्रूट। और मेन अगर हम बात करें तो कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा भी कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जिनका काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड में, इसके अलावा सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ये कुछ अदर भी काम होते हैं किसके, स्टेम के। अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। और ये खाना स्टोर करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में, जैसे यहाँ पर पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक, जिमीकंद और कोलोकेशिया, ये मॉडिफाई करके क्या खाना स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेंड्रिल बताया गया, और स्टेम टेंड्रिल जो डेवलप होता है एक्सिलरी बड से सिलेंड्रिकल स्पाइरली कॉइल्ड होगा, और ये हेल्प करेगा क्लाइंबिंग में प्लांट के। और इसका एग्जाम्पल है स्टेम टेंड्रिल का गार्ड में कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन है और ग्रेप्स वाइन। लेकिन एक्सिलरी बड की अगर हम बात करते हैं ये मॉडिफाई करके कुछ ऐसे भी एक्सिलरी बड होते हैं जो मॉडिफाई करके ओडी, स्टेट और पॉइंटेड होते हैं, जिनको थॉर्न बोलते हैं। और थॉर्न का अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो सिट्रस और बाउगेनवेलिया में होता है। और ये थॉर्न का सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी ब्राउजिंग एनिमल है उनको क्या करता है, ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये बताया गया कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो एराइड रीजन में हो। एराइड रीजन मतलब जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, तो अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो यहाँ पर ग्रोसिस और स्ट्रॉबेरी की बात बताया गया है कि जो ओल्डर पार्ट होते हैं वो डाई करते हैं और वहीं से नए प्लांट निकलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिंट और जैस्मिन की, तो यहाँ पर जो इनकी लेटरल ब्रांचेज होती हैं सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच होती हैं, जो कि अराइज होंगी बेस ऑफ स्टेम एक्सिस से या मेन एक्सिस से, और ये ग्रो करेंगी ऊपर की तरफ, फिर नीचे आर्क डाउन, फिर ऊपर जाएंगी। तो ऐसे अगर हम प्लांट की बात करें तो ये कहाँ होगा, मिंट और जैस्मिन में। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी लेटरल ब्रांचेज होती हैं जहां नोड और शार्ट इंटर नोड होगा, और हर नोड से रोस्टी ऑफ द लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट निकलते हैं, और ये जनरली पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट में। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं पिस्टिया और इकार्निया की। लेकिन अगर हम बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम की बात करें तो यहाँ पर जो लेटरल ब्रांचेज होते हैं वो ओरिजिनेट होंगे बेस से या अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम से, ग्रो हॉरिजॉन्टली बेनेथ द सॉइल, मतलब सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी, फिर ऑब्लिकली ऊपर की तरफ निकलेंगी। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में। उसके बाद हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं लीफ के बारे में तो ये भी एक प्लांट का ऑर्गन होता है, लेकिन लीफ जनरली कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं, जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं, या
स्टेम से। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं डेवलप एट द नोट एंड बेयरिंग बड एक्सिलरी बड बाद में बताया गया है जो ब्रांच बनाता है। लीफ ओरिजिनेट होगी शूट अपिकल मेरिस्टेम से और अरेंजमेंट इनका कैसे होगा, एक्रोपिटल आर्डर। ये चीजें यहां पर बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताया गया लीफ के बारे में कि इनका जो वेजिटेटिव ऑर्गन, ये जो है लीफ, मेन काम होता है इनका फोटोसिंथेसिस। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के मेनली 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पिट्यूल और लेमाइना होता है। अगर हम लीफ बेस की बात करते हैं तो लीफ बेस यहाँ 2 टाइप के बताए गए, एक तो सीथिंग और एक पल्विनस लीफ बेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीथिंग लीफ बेस का, तो लीफ बेस, सीथिंग लीफ बेस ज्यादातर मोनोकाट में होता है और पल्विनस लीफ बेस ज्यादातर कहाँ होता है, लेगुमिनस प्लांट में। बेटा ये चीज बताया गया। लेकिन जो पल्विनस लीफ बेस होता है यहाँ पर बेस सोइलन होता है। लेकिन अगर सीथिंग लीफ बेस की बात करें तो ये स्टेम को पार्सली या टोटली कवर करके रखता है, ज्यादातर मोनोकाट जैसे मेज हो गया, ये आपका जो भी मोनोकाट प्लांट है उनमें पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया पेटियोल के बारे में। जो पेटियोल लीफ लेमाइना को होल्ड करता है, ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल है जो लीफ को जब हवा चलता है तो फ्लोटर होता है और जिसके कारण लीफ सरफेस क्या होता है, कूल होता है। ये चीज बताया गया। और मेन पार्ट होता है लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना, जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसके अंदर वेन और वेनलेट पाया जाता है और मिडिल प्रोमिनेंट वेन को हम लोग कहते हैं मिडरिप। और अगर हम बात करते हैं जो वेन की रिजिडिटी है वो मेंटेन कौन करता है, यही आपका हमने बताया था वेन या हमने बताया था वेनलेट, और इसी के द्वारा वाटर या मिनरल या फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये चीज हमने बताया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है विनेशन के बारे में। अगर हम विनेशन की बात करें तो हमने विनेशन के बारे में ये बताया था कि वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को लीफ लेमाइना के अंदर कहा जाता है विनेशन। और विनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेटिकुलेट विनेशन होता है और एक पैरेलल विनेशन होता है। रेटिकुलेट विनेशन में ये बताया गया जो वेन और वेनलेट है ये ब्रांचेज है, नेटवर्क लाइक होते हैं और ये ज्यादातर कहाँ होता है, डाइकाट प्लांट में। लेकिन पैरेलल विनेशन कहाँ होता है, मोनोकाट में। ये चीज बताया गया। टाइप ऑफ लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लीफ 2 प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड लीफ। जो सिंपल लीफ होती है उसमें जो लीफ लेमाइना होता है इंटायर पूरी तरह से होगा या इंसिजन उनमें कटे फटे होंगे लेकिन इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करेगा, तो उसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर इंसिजन मिडरिप को टच करे तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ यहाँ पर 2 टाइप के हैं, एक पिन्नेटली और एक पाल्मेटली। जो कंपाउंड लीफ हमने पिन्नेटली के बारे में बताया, वहां पर जो लीफलेट होता है वो कॉमन एक्सिस पे अरेंज होता है जिसको हम रैकिस बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है नीम। तो एक चीज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हुआ। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का मतलब ये होता है कि जो लीफलेट होता है वो अटैच हो कॉमन पॉइंट पे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, और इसका एग्जाम्पल है सिल्क और कॉटन। उसके बाद यहाँ पर फिलोटेक्सी के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में जो फिलोटेक्सी है ये अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, कहाँ पे, स्टेम के ऊपर, मतलब स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है उसको हम फिलोटेक्सी कहते हैं। और फिलोटेक्सी 3 प्रकार के हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और यहाँ पर वर्ल। अल्टरनेट फिलोटेक्सी की अगर बात करते हैं तो एक नोड से एक लीफेराइज होगा लेकिन अल्टरनेट मैनर में होगा और उसको हम अल्टरनेट फिलोटेक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट फिलोटेक्सी की बात करें तो एक नोड से 2 पत्तियां अपोजिट साइड में होंगी, उनको हम लोग अपोजिट फिलोटेक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल कैलेट्रोपिस और गोवा है। अगर एक नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां एक साथ निकले तो उसको हम लोग वर्ल फिलोटेक्सी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है अलिस्टोनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ के बारे में। अगर हम लीफ की मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहां पर हमने बताया था मेन काम होता है लीफ का फोटोसिंथेसिस, लेकिन यहां पर बताया ये गया है हो जाएगा तो इसका काम है क्लाइंबिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, मटर। लेकिन लीफ कन्वर्ट हो जाए कांटों में तो डिफेंस में, कहां, कटकाई में। लीफ फ्लेसी हो और खाना स्टोर करे तो उसमें एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक। और कुछ ऐसे भी प्लांट बताए गए हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के बारे में जिनमें पत्तियां स्मॉल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होंगी और पीट्यूल एक्सपेंड होकर ग्रीन और फोटोसिंथेसिस करेंगी। और कुछ ऐसे भी लीफ होती हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में
उनको पिचर प्लांट या वेनस फ्लाईट्रैप ये भी मॉडिफाई करके बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया गया। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट का होता है। जो सूट अपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, ये चीज यहाँ पर बताएगा। इंटरनोड का बहुत ज्यादा एलांगेशन नहीं होता है और ये एक्सिस कंडेंस होगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो लेटरली अरेंज होंगे नोड पे जैसे कि पत्तियां होती हैं। दूसरी बात सूट टिप ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, फ्लावर में, और ये ऑलवेज सोलेटरी होते हैं। कहा गया जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर होता है फ्लोरल एक्सिस पे उसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक तो रेसिमोस होता है और एक साइमोस होता है। रेसिमोस में क्या होता है जो मेन एक्सिस होगी वो कंटिन्यू ग्रो करेगी और यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो उसका अरेंजमेंट एक्रोपिटल होगा। लेकिन साइमोस की अगर हम बात करते हैं तो मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगी किसके द्वारा, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल है। अगला टॉपिक यहाँ पर फ्लावर है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो अगर प्लांट की बात करें या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो फ्लावर मेन ऑर्गन होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम बात करते हैं ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर के चार वर्ल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। सबसे आउटर वर्ल कैलिक्स होता है और सबसे इनर मोस्ट वर्ल होता है गाइनोसियम। अगर हम बात करते हैं जो वर्ल होते हैं ये सोइलन एंड स्टाक, अगर हम फ्लावर के स्टाक की बात करें तो उसको पेडिसिल कहा जाता है और जहां से सारे वर्ल निकलते हैं एक सोइलन एंड होता है। अगर हम बात करते हैं जो फ्लावर है इनके चार वर्ल होते हैं, एक तो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स और करोला ये दोनों एसेसरी वर्ल होते हैं और एंडोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि लिलिसी फैमिली की बात करें तो यहाँ पर कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरियंथ कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई भी फ्लावर ऐसा हो जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बोले तो उनके अंदर एंडोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसा फ्लावर हो जिसके अंदर सिर्फ या तो स्टेमेन हो या गाइनोसियम हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री के बारे में तो सिमेट्री तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्रिक। जो एक्टिनोमार्फिक होती है इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमार्फिक को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं और एसिमेट्रिक को हम इर्रेगुलर कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री की बात यह है कि अगर हम फ्लावर का सेक्शन काटे और सेंटर से काटे और दो इक्वल पार्ट में किसी भी प्लेन से काटा जाए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। और एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री पाया जाता है मस्टर्ड, धतूरा और चिली में। दूसरी बात अगर जाइगोमार्फिक की बात करें तो अगर फ्लावर को कट किया था दो इक्वल पार्ट में, सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो उसको जाइगोमार्फिक या बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया में होता है। और इर्रेगुलर सिमेट्री का मतलब या एसिमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी प्लेन से काटा जाए लेकिन दो सिमिलर हाफ में डिवाइड ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्री। एग्जाम्पल है कना। इसके मतलब ये बताया गया जो फ्लावर है वो ट्राइमेरस होता है, टेट्रा या पेंटामेरस हो सकता है। जो फ्लोरल अपेंडेजेज है वो 3 के रिस्पेक्ट में अगर है तो उनको हम ट्राइमेरस, 4 के रिस्पेक्ट में है तो टेट्रामेरस और 5 के रिस्पेक्ट में है तो पेंटामेरस कहा जाता है। अगर फ्लावर के बेस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लीफ बेस पे तो उसको ब्रैक्टेट कहा जाता है और लीफ बेस पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना हो तो उसको ई ब्रैक्टेट कहा जाता है। इसके बाद ये बताया गया है कि जो पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला या एंडोसियम विथ रिस्पेक्ट टू आपका ओवरी या थैलेमस पे उस आधार पे जो यहाँ पर फ्लावर है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि गाइनोसियम के ऊपर से सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकले तो उसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं या ओवरी हम कह सकते हैं क्या, सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल होता है। अगर गाइनोसियम पेरिगाइनस का मतलब ये होता है जो गाइनोसियम होता है वो सेंटर पे हो और फ्लोरल अपेंडेजेस एक रिम बना रहे थैलेमस के चारों तरफ तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिगाइनस। और पेरिगाइनस में ओवरी हाफ इंफीरियर होगा। एग्जाम्पल
प्लम, रोज और पीच होता है। और एपिगाइनस की अगर हम बात करते हैं तो सारे फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनोसियम के ऊपर से निकले, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एपिगाइनस। और एपिगाइनस का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर इंफीरियर ओवरी एग्जाम्पल गोवा, कुकम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर है। अगर हम फ्लावर की पार्ट की बात करें तो यहाँ फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है कैलिक्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसके मेंबर को हम सेपल कहते हैं। ये जनरली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज पे। अगर कैलिक्स आपस में जुड़ा है तो उसको हम गैमोसेप्लस कहते हैं और अगर फ्री है तो उनको पॉलीसेप्लस कहा जाता है। क्रोला की बात करें तो क्रोला का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेटल बोलते हैं। और ये जो पेटल होता है ये ब्राइटली कलर्ड होगा और कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। अगर हम बात करते हैं जैसे कैलिक्स था वैसे करोला भी आपस में अगर जुड़ा है तो गैमोपेटलस और फ्री है तो उसको पॉलीपेटलस कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो क्लोरा होता है ये कलर्ड पोर्शन होता है और इसका जो शेप होता है वो वेरी करता है, जैसे ट्यूबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप या व्हील शेप होता है। उसके बाद यहाँ पर एस्टिवेशन के बारे में बताया गया। एस्टिवेशन का मतलब ये होता है जो मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का फ्लोरल बड में अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन के यहाँ 4 टाइप है। सबसे पहले वालवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। जो वालवेट एस्टिवेशन होता है यहाँ पर सेपल और पेटल के जो मार्जिन होते हैं सिर्फ आपस में टच करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, वालवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस। अगर यहाँ पर बात करते हैं जो मार्जिन होते हैं सेपल और पेटल के आपस में ओवरलैप करें लेकिन एक कंटिन्यूअस फैशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोल, लेडी फिंगर और काटन। अगर इम्ब्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट और इसका एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर। उसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पर पी और वीन में होता है। इनमें 5 पेटल होते हैं। एक बड़ा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। 2 लेटरल साइड में ओवरलैप होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं विंग और एंटीरियर साइड में 2 होते हैं जिनको स्मॉलेस्ट होते हैं जिनको हम कील कहते हैं। और इसको हम वैक्सिलरी या अगर हम बात करते हैं पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया एंड्रोसियम के बारे में। अगर हम एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसकी यूनिट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो स्टेमेन है इसके स्टॉक को फिलामेंट कहा जाता है और इनमें एंथर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड होता है, हल लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं और उसी को हम पोलन सैक कहते हैं और जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। कहा गया जो स्टेराइल स्टेमेन है उसको स्टिमनॉइड कहा जाता है। लेकिन अगर स्टेमेन की बात करें जो फ्लावर होते हैं यूनाइटेड हो सकते हैं। अगर हम स्टेमेन की बात करें अटैच हो पेटल से तो उसको इपीपेटलस कहा जाता है, लाइक ब्रिंजल। अगर यहाँ पर पेरियंथ से अटैच हो तो उसको इपीफिलस कहा जाता है, इसको हम लिलिएसी फैमिली में कहे थे। और अगर यहाँ पर स्टेमेन फ्री है, आपस में नहीं जुड़े हैं, हो सकता है वो एक बंडल में हो सकता है एक से ज्यादा बंडल में। अगर फ्री है पॉलीएंड्रस, लेकिन यूनाइटेड अगर है हो सकता है मोनोएडल्फस एक बंडल में। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया मोनोएडल्फस चाइना रोज। 2 बंडल में सारे अरेंज हो तो उनको डाइडेल्फस मटर में और पॉलीएडल्फस बताया गया यहाँ पर सिट्रस में। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया जो स्टेमेन है इसका जो फिलामेंट है उसका लेंथ वेरी करता है, जैसे उसका लेंथ में वेरिएशन में बताया गया है साल्विया और मस्टर्ड। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इन लार्ज बेसल पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है एलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होता है और स्टाइल कनेक्ट होता है ओवरी स्टिग्मा से। अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन या रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन। कहा गया ओवरी के अंदर कहा गया ओव्यूल होता है, वो फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से अटैच होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मोर देन 1 कार्पेल अगर है और आपस में फ्री है तो उसको एपोकार्पस कहा जाता है, एग्जाम्पल लोटस और चाइना रोज। लेकिन अगर कार्पेल की संख्या 1 से ज्यादा है लेकिन आपस में जुड़े हैं तो उनको सिनकार्पस कहा जाता है, एग्जाम्पल मस्टर्ड और टोमेटो होता है।
कहा गया फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है और ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लेसेंटेशन के बारे में बताया गया। जो प्लेसेंटेशन होता है ये बताया गया है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है उसी को कहा जाता है प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन के यहाँ 5 टाइप हैं। सबसे पहले मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल और यहाँ पर सेंट्रल या फ्री सेंट्रल बताया गया। मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर रीजेस होते हैं, वेंट्रल सूचर जिसको कहा जाता है, और ओव्यूल यहीं से जो है अराइज होते हैं और 2 रो में होंगे। मटर में यहाँ पर बताया गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसके अलावा ये बताया गया जो पेराइटल प्लेसेंटेशन है उसमें जो ओवरी होगी वो मल्टीलैकुलर होगी। और यहाँ पर बताया ये गया है प्लेसेंटेशन में चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में पेराइटल प्लेसेंटेशन बताया गया। उसके बाद यहाँ पर पेराइटल के बाद यहाँ पर बताया एक्साइल प्लेसेंटेशन में ये बताया गया था। अगर पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होगा इनर वॉल ऑफ द ओवरी से, मतलब पेरिफेरल पार्ट से, और ओवरी के अंदर एक चैम्बर होगा, लेकिन बाद में वो 2 चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। एक फाल्स सेप्टम, एक वाल होती है जिसको रेपलम कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है मस्टर्ड और चाइना रोज, मस्टर्ड और आर्जिमोन। और एक्साइल का हमने बताया था चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के बारे में। इसके बाद यहाँ पर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के बारे में बताया गया है। और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहाँ होता है, डायंथस और प्रिमरोज में, ये चीज बताया गया। बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा से जो ओव्यूल होता है बेस ऑफ ओवरी से निकलेगा और सिंगल ओव्यूल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है फ्रूट के बारे में। अगर हम फ्रूट की बात करें यहाँ पर, तो फ्रूट में हमने पहले ही बताया था फ्रूट पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, और ये फ्रूट बनता है राइपेंड ओवरी से। यहाँ पर एक बात बताया गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ये होता है ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फल बनाए तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रूट वाल होता है उसको पेरिकार्प कहा जाता है। जो इनका फ्रूट वाल होता है वो ड्राई हो सकता है या फ्लेसी। अगर थिक और फ्लेसी है पेरिकार्प तो इसको डिफरेंशिएट किया गया 3 पार्ट में, आउटर को एपिकार्प, मिडिल को मेसोकार्प और इनर को एंडोकार्प। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया मैंगो, और यहाँ पर जो ड्रूप फ्रूट के बारे में बताया गया है, ड्रूप फ्रूट पाया जाता है मैंगो और कोकोनट में। और ये जो ड्रूप फ्रूट होता है ये डेवलप होता है मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी से, और इनमें एक सीड होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प होता है वो डिफरेंशिएट होकर आउटर साइड में थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लेसी डबिल होता है मेसोकार्प, और इनर हार्ड स्टोनी होता है जिसको एंडोकार्प कहा जाता है। अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में ये भी एक ड्रूप फ्रूट है, लेकिन इनमें जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। अगर हम सीड की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाता है। अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड में 2 चीजें होती है, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट अगर हम बात करते हैं तो आउटर सीड कोट को टेस्टा कहा जाता है और इनर को टेगमेन कहा जाता है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन, यहाँ पर बताया गया। अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर कॉटिलिडन 1 है तो हमने बताया था कॉटिलिडन 1 है तो मोनोकाट, 2 है तो डाइकाट। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल रूट बनाता है और प्लूम्यूल सीड बनाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइकाट सीड के बारे में। डाइकाट सीड की अगर हम बात करते हैं तो सीड की सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सीड कोट होता है। सीड कोट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। कहा गया हाइलम के बारे में, सीड को कोट के बाहर एक स्कार होता है जहां से फ्रूट अटैच होता है डेवलपिंग सीड में, उसको हाइलम कहा जाता है। और हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। अच्छा, इसी माइक्रोपाइल के द्वारा ही एम्ब्रियो में हमने बताया। अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कार्टिलिडन, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। कार्टिलिडन डाइकाट में फ्लेसी होगा और ये रिजर्व फॉर्म में खाना स्टोर करता है। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो रेडिकल प्लूम्यूल बताया गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कस्टर के बारे में, ज्यादातर जो डाइकाट प्लांट होते हैं इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है इसलिए खाना स्टोर होता है डाइकाट प्लांट में, कॉटिलिडन में। और जो हम बात करते हैं कस्टर प्लांट के अंदर
तो कस्टर्ड प्लांट ऐसा है जिसके अंदर इंडोस्पर्म पाया जाता है, खाना स्टोर होता है कहाँ, इंडोस्पर्म में। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, इसीलिए इसको हम इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर खाना स्टोर होता है, कॉटिलिडन के अंदर इंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है। अगर हम मोनोकाट सीड की बात करें तो मोनोकाट सीड जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे आर्किड यहां पर बताया गया एक्सेप्शन है, ये मोनोकाट है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जितने भी सीरियल्स प्लांट होते हैं, जैसे मेज बताया गया है, इनमें हमने बताया था जो सीड कोट होते हैं मेम्ब्रेनस होते हैं और ये फ्यूज होते हैं फ्रूट वार से, और इनमें इंडोस्पर्म बल्की होगा और खाना स्टोर करेगा। जो आउटर कवरिंग होती है इंडोस्पर्म की सेपरेट होगी प्रोटेनिशियस लेयर से, जिसको एलुलान लेयर कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो एलुलान लेयर, यहां पर देख लो बेटा, ये मोनोकाट सीड किया गया है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीड कोट और फ्रूट वाल आपस में फ्यूज होते हैं, और ये पार्ट होता है इंडोस्पर्म का बल्की पार्ट, और यहाँ पर प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम एलुलान लेयर कहते हैं, और ये पार्ट होता है एम्ब्रियो का। अच्छा, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, ये वाला शील्ड शेप स्कूटलम हुआ इसका कॉटिलिडन, और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो जितनी भी फैमिली है हम उसमें फैमिली पूरी रिवाइज करवा देंगे। तो आज हमने मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, और अगले टर्न पे हम फैमिली या एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे बेटा।